चलिए साइड बाय साइड दोनों ओपन है। ऐसा क्यों किया गया है समझ ही रहे होंगे। यहाँ से पॉइंट दिख जाएगा अपने को। अब जैसे इसका इंस्टॉलेशन, MySQL का इंस्टॉलेशन तो सबको आता है और अभी हम बताएंगे भी नहीं, बहुत लंबा प्रोसेस फिर होगा। अब अगर MySQL इंस्टॉल है या नहीं, इस चीज़ को अगर एक जगह से चेक कर लेना है तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे, रन। अगर एक सिंगल पॉइंट से कंफर्म करना है कि MySQL हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल है और रनिंग है या नहीं, तो इसके लिए हम रन खोलेंगे और रन पे क्या लिखेंगे, services.msc, और सर्विसेज से जाकर के किसी एक पे क्लिक करेंगे और हम बटन दबाएंगे और इसमें हम लोग MySQL को सर्च करने की कोशिश करेंगे। अगर MySQL यहाँ दिख गया तो क्या समझेंगे, इसमें MySQL इंस्टॉल है पहले से और इनफैक्ट रनिंग स्टेट में भी है। अगर कभी आप MySQL स्टार्ट करते ये services.msc देखते हैं और अगर आपका MySQL रनिंग नहीं है तो क्या MySQL काम करेगा, नहीं। इनफैक्ट अगर अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टेटस, तो देखना ये क्या भला बुरा कहेगा, है ना। एरर थ्रो कर दिया, क्या कह रहा है, नो कनेक्शन, ट्राइंग टू रिकनेक्ट, या सर्वर से कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा है, कैन नॉट कनेक्ट टू MySQL सर्वर। मैंने कल भी या पहले भी बताया था, ये जो आप MySQL कमांड लाइन क्लाइंट ओपन कर रखे हो, यहाँ से आप क्वेरी लिखते हो और एक क्वेरी कहाँ भेजते हो, SQL सर्वर के पास, और SQL सर्वर आपके क्वेरी को क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है, मतलब आपके क्वेरी का जवाब देता है जो आपको रिजल्ट के रूप में दिखता है इस कंसोल पे। लेकिन अभी आप MySQL सर्वर से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपका MySQL सर्वर क्या है, अभी स्टॉप है। इसे क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। और अगर आपका यहाँ सर्विसेज में MySQL दिखाई दे रहा है, साथ में स्टेटस में रनिंग भी दिखाई दे रहा है, तो आप इस बात के लिए एश्योर हो जाओ कि आपका MySQL सही काम कर रहा है। अब आते हैं दोबारा से, अगर हम स्टेटस लिखेंगे कोई इशू आएगा नहीं। चलो, तो ये बात भी क्लियर हो गया, कमांड लाइन क्लाइंट ओपन करना आ गया। अच्छा, मुझे अगर सारे डेटाबेस के लिस्ट को देखना है, मतलब पॉइंट नंबर कितना, और मैं जो भी बताता जा रहा हूँ क्यों ना इसको कलर करता जाऊँ, ताकि आपको ये भी लगे कि हाँ ये हो गया अपना MySQL कमांड लाइन क्लाइंट ओपन करना आता है कि नहीं आता है। इसको भी कलर कर लें। फिर हमें क्या करना आना चाहिए, व्यू लिस्ट ऑफ ऑल डेटाबेस, और इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, शो डेटाबेसेस। चलिए, शो डेटाबेसेस से सारे डेटाबेस का लिस्ट आ गया हमारे सामने। इतने सारे डेटाबेस अवेलेबल हैं अभी हमारे MySQL सर्वर के ऊपर। नेक्स्ट क्या करना है, मुझे स्टेटस देखना है। क्या करना है, स्टेटस देखना है। तो स्टेटस देखने के लिए क्या क्वेरी लिखना पड़ता है, अभी तो लिखा हूं मैं, स्टेटस, है ना। स्टेटस में मुख्य रूप से 4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जिसकी ज़रूरत आगे पड़ेगा जब हम लोग कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे। तो पहला जो ज़रूरत पड़ेगा वो पड़ेगा ये करंट डेटाबेस, दूसरा ज़रूरत पड़ेगा करंट यूज़र, तीसरा ज़रूरत पड़ेगा पोर्ट नंबर, और चौथा ज़रूरत पड़ेगा यूज़र पासवर्ड का। तो ये 4 जानकारी हमें चाहिए होगी कब, जब हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू इसे जब हम बोल रहे होते हैं तो तुम लोग का ध्यान कहीं और रहता है, इसीलिए पल्ले पड़ता नहीं होगा। जब समझा रहे हैं तो अभी यहाँ ध्यान से सुनो, बात बाकी करते रहना जो भी करना होगा। इसके बाद फिर क्या है, क्रिएट अ न्यू डेटाबेस। नेम्ड क्या रखना है इसका, मैं उसी को कलर कर रहा हूँ जो क्वेश्चन है, आंसर को नहीं। तो फेसबुक नाम का एक डेटाबेस बना देना है मुझे, बना दें। क्या लिखना पड़ेगा रोशनी, बताओ तो। क्रिएट डेटाबेस और उसके बाद डेटाबेस का नाम जो फेसबुक है, बन गया। अच्छा, अब उसके बाद क्या है, मुझे डिलीट करना है फेसबुक को। अगर अभी हम देखेंगे शो डेटाबेसेस लिख करके, तो फेसबुक यहाँ दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई तो दे रहा है। अब मुझे फेसबुक को डिलीट करना है, तो कैसे डिलीट करेंगे, आसान ना। क्या लिखना पड़ेगा,
ऑलरेडी यहाँ पे लिखा गया है ड्रॉप डेटाबेस और उसके बाद फेसबुक। तो यहाँ क्या लिखूं मैं, ड्रॉप डेटाबेस फेसबुक, हो गया डिलीट। अब अगर दोबारा मैं लिखूं शो डेटाबेसेस तो क्या फेसबुक दिखेगा इस लिस्ट में? इस पूरी लिस्ट में कहीं फेसबुक बचा? नहीं बचा हुआ है, डिलीट हो चुका है। अच्छा, फिर से क्या करना है मुझे, गूगल नाम का एक डेटाबेस बनाना है जो ऑलरेडी है मेरे पास बना हुआ। और सारा काम कहाँ करना है, गूगल में ही करना है क्या? हाँ, तो ठीक है, गूगल नाम का पहले से डेटाबेस है मेरे पास, उसको मैं ड्रॉप कर देता हूँ। ड्रॉप डेटाबेस गूगल कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अब ये स्टेप एक्स्ट्रा एक था जो हमारे इस चीट शीट में मेंशन नहीं है। अब क्या करना है फर्दर, मुझे एक डेटाबेस क्रिएट करना है जिसका नाम क्या होगा, गूगल। कर लिया जाए, क्या लिखना पड़ेगा, क्रिएट डेटाबेस और उसके बाद गूगल। नेक्स्ट क्या दिया गया है, ओपन डेटाबेस गूगल। तो डेटाबेस को ओपन करने के लिए क्या क्वेरी है, यूज। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, यूज गूगल, यही ना। अब अगर हम देखें स्टेटस से तो क्या दिखाएगा, स्टेटस से देखेंगे तो दिखाएगा कि करंट डेटाबेस गूगल है, और यही चाहिए था हमें। उसके बाद फिर क्या बचा, शो ऑल टेबल्स ऑफ द डेटाबेस। तो टेबल का लिस्ट देखने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, शो टेबल्स। कोई टेबल है बना हुआ, तो इसलिए क्या आंसर आ रहा है अभी, एम्प्टी सेट आ रहा है। अब उसके बाद फिर क्या था अपने पास, मुझे एक क्या करना है, लॉगिन नाम का टेबल बनाना है, और उसमें और कहाँ बनाना है, इनसाइड गूगल डेटाबेस बना दें। तो क्या लिखना पड़ेगा, क्रिएट टेबल और क्या है, लॉगिन, और उसके बाद ब्रैकेट शुरू करना पड़ेगा। और आपको यहाँ बताना है कौन कौन सा फील्ड होगा। तो पहला फील्ड क्या हमने सोचा है, यूआईडी, आप यहाँ से देख सकते हो यूआईडी। फिर क्या है इसका डेटा टाइप, वेर कैर है, और साइज क्या रखा गया है 10, और कांस्टेंट क्या लगाया गया है, प्राइमरी की। और दूसरा फील्ड कौन सा रखा गया है, पासवर्ड का, ये वेर कैर है 10 कैरेक्टर, और इसको क्या रखा गया है, नॉट नल सेमीकोलन। टेबल बन गया, हाँ बन गया। अगर फिर से देखना होगा तो क्या, शो टेबल्स। तो एक लॉगिन नाम का टेबल हमारा रेडी है, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या है, ये वाला पॉइंट क्लियर ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मुझे देखना है कि लॉगिन वाले टेबल में कितने कॉलम हैं। तो कैसे देखेंगे, डिस्क्राइब ना, डिस्क्राइब लॉगिन। डिस्क्राइब करके हमने देखा तो पता चला फील्ड यूआईडी है जिसका टाइप varchar है, फील्ड दूसरा पासवर्ड है जिसका टाइप varchar ही है, हाँ कि ना। हाँ, अब डिस्क्राइब के बाद फिर क्या बचा, चेंज नेम ऑफ द टेबल। टेबल का हमें बाय द वे नेम चेंज करना है, जैसे ये लॉगिन अभी है, इसका नाम बदल करके हमें कुछ और कर देना है। तो नाम बदलने के लिए क्या लिखेंगे हम, रीनेम टेबल, और टेबल का नाम क्या है, लॉगिन, और टू क्या लिखेंगे, मान लो यूजर्स में बदलना है। अब अगर हम शो टेबल्स करेंगे तो क्या दिखाएगा यहाँ पे, अब वापस से इसको लॉगिन ही कर देना है, ये समझाने के लिए सिर्फ था। तो क्या करेंगे हम, फिर से रीनेम टेबल और यूजर्स टू लॉगिन। अब अगर हम शो टेबल्स करेंगे तो क्या दिखाएगा, वापस लॉगिन हो गया। तो रीनेम तक की कहानी कंप्लीट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अगर आप लोग भी ऐसे करें तो पौन घंटे के अंदर तो सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा, एकदम रटा जाएगा। और यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, क्या करना है और क्या लिख के करना है। क्रिएट कॉपी ऑफ द टेबल। अब लॉगिन का एक कॉपी बनाना है, तो कॉपी बनाने के लिए क्या लिखा गया है, देखिए तो क्रिएट टेबल डेमो। अब डेमो का या तो कॉलम बताइए या बताइए कि किस टेबल से कॉलम लेके आना है इसको। तो हम क्या लिखेंगे, क्रिएट टेबल डेमो, और उसके बाद क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कहाँ से, लॉगिन। समथिंग वेंट रॉन्ग, सेलेक्ट का स्पेलिंग कुछ गड़बड़ है क्या, हाँ थोड़ा छोटा लग रहा था, अब सही है।
अब अगर हम देखें यहाँ पे शो टेबल्स, यस 2 टेबल है, एक लॉगिन है एक डेमो। अब डेमो हमने बनाया किस लिए है? जिस तरीके से किसी युद्ध में दिखाता है ना पैदल सैनिक को, अब उसको क्यों रखा जाता है? शहीद होने के लिए, मरने के लिए, बस इसी पर्पस है। उसी तरीके से डेमो किस लिए बनाया हूँ मैं? डिलीट करने के लिए, जो नेक्स्ट हमारा एजेंडे का पार्ट है। हाँ, अब जैसे कि मान लो घोड़ा वाला है, हाथी वाला है, अब पैदल एक भाला लेके आगे बढ़ा दिया, तो मरने के लिए ना उसको छोड़ा है। तो अभी डेमो को हमें क्या करना है? डिलीट करना है। तो क्या लिखेंगे? डिलीट जब भी करना हो तो ड्रॉप को याद कीजिए। ड्रॉप क्या करना है? टेबल, और टेबल का नाम क्या है? डेमो। अब अगर हम लिखते हैं शो टेबल्स तो क्या दिखाएगा? सिर्फ लॉगिन। अरे यही चाहिए भी था अपने को, डेमो को तो बस डिलीट करने के लिए ही बनाए थे। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 16 पे, जो इम्पोर्टेंट पार्ट शुरू हो रहा है आपका ऑल्ट्रेशन का। ऐड अ न्यू कॉलम एज फर्स्ट कॉलम इन द एग्जिस्टिंग टेबल। यही ना, जो टेबल पहले से बना हुआ है उसमें एक नया कॉलम जोड़ना है, वो भी फर्स्ट पोजीशन पे। यही ना बात लिखी गई है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? ऑल्टर टेबल लॉगिन, और उसके बाद क्या लिखेंगे? ऐड कॉलम। और कॉलम का नाम क्या सोचे हैं? नेम ही सोचे हैं। और इसका डेटा टाइप क्या सोचे हैं? टेक्स्ट। और इसके में हमने क्या सोचा है कि ये खाली ना रहे, तो कांस्टेंट क्या लगाएंगे? नॉट नल। और उसके बाद इसके पोजीशन बता देना है, तो कहाँ? फर्स्ट पे। अब अगर हम देखेंगे दोबारा से डिस्क्राइब करके, डिस्क्राइब लॉगिन, तो क्या ईवाईडी से पहले क्या दिखा रहा है? ईवाईडी से पहले अब नेम दिखा रहा है, हाँ कि ना? अगला चेंजेस क्या करना है बताइए आप? नेक्स्ट क्या लिखा गया है? ऐड न्यू कॉलम एज लास्ट कॉलम इन द एग्जिस्टिंग टेबल। लास्ट कॉलम, और कॉलम का नाम क्या रहेगा? सिटी रखना है, ये ना? कॉलम का नाम क्या रखना है? सिटी रखना है। तो क्या लिखेंगे? अल्टर टेबल लॉग इन, और उसके बाद ऐड कॉलम, और नाम क्या होगा? सिटी वेर कैर, और इसका साइज मान लीजिए 10 रख लेते हैं। दैट्स इट, एंटर। अगर कुछ भी नहीं लिखे तो कहाँ जोड़ेगा इसको? लास्ट में जोड़ेगा। डिस्क्राइब लॉगिन। अब देखिए सिटी क्या हो गया? एज अ लास्ट कॉलम। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? चेंज साइज ऑफ द एग्जिस्टिंग कॉलम इन द एग्जिस्टिंग टेबल। अब किसका? हाँ, सिटी का जो साइज है पहले से 10 कैरेक्टर का, उसको बढ़ा के कितना कर देना है? क्योंकि सोचिए ना, कोई भी सिटी का नाम 10 कैरेक्टर में आ जाए, कोई ज़रूरी नहीं है। तो सिटी का साइज सिर्फ 10 से क्या कर देना है? 100 कर देना है। तो इस बार हम फिर से ऑल्टर चलाएंगे। ऑल्टर टेबल कौन सा? लॉगिन। और उसके बाद फिर क्या लिखेंगे? मॉडिफाई। क्या करना है? याद रखिए, अगर रीनेम करना होगा तो रीनेम लिखिएगा, मिटाना होगा तो ड्रॉप लिखिएगा, जोड़ना होगा तो ऐड लिखिएगा, बदलना होगा तो मॉडिफाई लिखिएगा। तो मॉडिफाई क्या करना है? कॉलम को मॉडिफाई करना है। किस कॉलम को मॉडिफाई करना है? सिटी को। अब सिटी का टाइप क्या रखना है? वेर कैर रखना है। साइज कितना कर देना है? बस ना, एंटर। ये हो गया मॉडिफाई। अब अगर दोबारा आप देखते हैं तो क्या दिखाएगा? जो पहले दिखा रहा था 10 साइज, अब क्या दिखा रहा है? यही ना चाहिए था मुझे, सिर्फ साइज चेंज करना। सो हमने साइज को बदल दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करें तो नेक्स्ट क्या है अपना? पॉइंट नंबर 19। और पॉइंट नंबर 19 क्या कह रहा है? चेंज नेम ऑफ द कॉलम लाइक फ्रॉम नेम टू यू नेम। ये जो नेम है ना, इसको यू नेम में बदलना है और कोई चेंजेस नहीं करना है। तो इसके लिए फिर क्या लिखेंगे? ऑल्टर टेबल लॉगिन। और उसके बाद क्या करेंगे? लिखेंगे रीनेम। सिर्फ कॉलम का नाम बदलना है। कोई नया कॉलम जोड़ना होता तो ऐड लिखते हैं यहाँ पे रीनेम के जगह पे। कॉलम का अगर कोई प्रॉपर्टी चेंज करना होता तो मॉडिफाई लिखते, और कॉलम को डिलीट करना होता तो ड्रॉप लिखते। लेकिन अभी करना क्या है? सिर्फ नाम बदलना है। तो क्या लिखेंगे? रीनेम। क्या रीनेम करना है? कॉलम। और कौन सा कॉलम? नेम। किस में? यू नेम में। कर दूं? चलो, अब देखना है तो डिस्क्राइब लॉगिन। देखिए तो नाम बदल गया क्या?
यही ना, लास्ट टाइम क्या था, नेम था, इस बार क्या है ये, यू नेम है। चलिए नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है हमारा, कुछ हम अपने तरफ से नहीं जोड़ रहे हैं, सिर्फ जो क्वेश्चन है उसी को अभी बता रहे हैं। नेक्स्ट क्या है बताइए रोशनी, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन कह रहा है, एड अ न्यू कॉलम एज आफ्टर पासवर्ड इन द एग्जिस्टिंग टेबल लॉगिन। पासवर्ड के बाद एज नाम का कॉलम जोड़ना है, तो क्या लिखेंगे, ऑल्टर टेबल लॉगिन, और उसके बाद क्या लिखेंगे, ऐड कॉलम, और कॉलम का नाम क्या सोचे हैं, एज, और एज क्या होगा, इंटीजर। इस पे कोई कांस्टेंट भी लगाना है तो हाँ कांस्टेंट लगाना है, चेक करना है कि एज कम से कम 18 या 18 से बड़ा होना चाहिए, तो लिखेंगे चेक एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ऐसे है ना। और यहां लिखेंगे आफ्टर, किसके बाद, आफ्टर पासवर्ड, यही ना सोचे हैं, हो गया। अब अगर हम लिखते हैं डिस्क्राइब क्या, लॉगिन, तो देखो पासवर्ड के बाद क्या आ गया, एज आ गया सिटी से पहले। अब फिर क्या करना है, मुझे डिलीट करना है सिटी वाले कॉलम को, क्या किया जा सकता है, हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। सिटी वाले कॉलम को हमें क्या करना है, डिलीट करना है, तो क्या लिखेंगे, ऑल्टर टेबल लॉगिन, और उसके बाद क्या लिखेंगे, ड्रॉप कॉलम सिटी, बस कोई कांस्टेंट वगैरह देने की ज़रूरत है नहीं, जब डिलीट ही करना है तो कुछ भी नहीं, डायरेक्ट। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम डिस्क्राइब करके देखेंगे वापस से, तो देखिए तो इसमें कहीं सिटी बचा नहीं, सिटी आपका डिलीट हो चुका है। अगले पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं, तो फिर क्या है, ऐड कांस्टेंट इन द एग्जिस्टिंग कॉलम ऑफ द क्या कह रहा है, ऐड कांस्टेंट इन द एग्जिस्टिंग कॉलम ऑफ द एग्जिस्टिंग टेबल। ठीक है, मान लो इसमें कोई कांस्टेंट ऐड करना है हमें, तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब जैसे यहाँ देखो तरीके से, यू नेम पे हमें एक कांस्टेंट डाल देना है, क्या डाल देना है, यू नेम पे ही एक कांस्टेंट डालना है। लाइक यू नेम को भी हम क्या बना देना चाह रहे हैं, यूनिक बना देना चाह रहे हैं, क्या बना देना चाह रहे हैं, यूनिक। क्या बना सकते हैं, हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। अब इसको लिखने का दो तरीका है, दोनों तरीके से देखते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे, लिखेंगे ऑल्टर टेबल, और टेबल का नाम क्या है, लॉगिन, उसके बाद लिखेंगे ऐड कॉन्स्टेंट, और कांस्टेंट का नाम क्या देंगे, UNIQUE, यूनिक की, और किस पे यूनिक की लगाना है, यू नेम पे, बस ये डाल देना आपको। लेकिन ये क्या कह रहा है, यू नेम यूज्ड इन की स्पेसिफिकेशन विदाउट अ की लेंथ, आप इसमें लेंथ नहीं दिया हुआ इसलिए इस पे अप्लाई नहीं करेगा, हम लेंथ नहीं डाले हैं, हो गया गड़बड़। तो इसको दूसरे तरीके से करेंगे, चलो कोई नहीं, इसको दूसरे तरीके से कर लेते हैं, या फिर इसी को समझाने के लिए अभी हम एक टेम्पररी क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं, क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम मान लो कि रखते हैं S2, या टेबल का नाम रखते हैं मान लो टेम्प, चलो हटाओ टेम्प रख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ डालते हैं ईमेल और पासवर्ड, चलेगा। अब ईमेल का डेटा टाइप क्या रख लेते हैं, वैर कैर सपोज 50, और पासवर्ड का रख लेते हैं सपोज वैर कैर 20। अब बताइए टेबल तो बन गया, लेकिन क्या इस टेबल में कोई कांस्टेंट ऐड हुआ अभी तक, नहीं। अगर डिस्क्राइब करता हूँ मैं टेम्प को, इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है कहीं की। अब ईमेल पे हमें प्राइमरी की लगाना है, ईमेल पे क्या लगाना है, प्राइमरी की कांस्टेंट लगाना है। बहुत कॉमन एरर है कि हमने फ्लो में टेबल बना दिया और उस समय ध्यान रहा ही नहीं, बाद में मुझे प्राइमरी की कांस्टेंट लगाना है। तो लगा सकते हो, बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं। आपको क्या लिखना पड़ेगा, वही ऑल्टर टेबल, और टेबल का नाम क्या है आपका, टेम्प है ना अभी के केस में,
फिर क्या लिखेंगे, ऐड कॉन्स्ट्रेंट, और क्या है, प्राइमरी की, और किस पे लगा देना है, ये ईमेल पे लगा देना है, दैट्स इट। क्या हुआ, हाँ ऊपर समझ रहे हैं, टेम, अब सही है ना, हो गया। अब अगर हम दोबारा देखें यहाँ डिस्क्राइब का क्या करके, टेम्प को समझ में आया, प्राइमरी की भी लगाना आ गया, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है हू बहू, देख लो यही चीज़ हू बहू मैंने लिखा है ना यहाँ पे। लेकिन लॉगिन वाले केस में ऑलरेडी प्राइमरी की था तो डाल तो सकते नहीं थे, इसलिए आप लोग को बताने के लिए एक टेम्प्रोरी हमें टेबल बनाना पड़ा बिना कॉन्स्टेंट का, ताकि उसमें हम प्राइमरी की भी जोड़ के दिखा सकें आपको। अब रही बात हमारा, अभी हम अपने मेन मकसद से भटके नहीं हैं। हमारा मेन इंटेंशन क्या था, यूनेम को बनाना, क्या यूनिक की, अभी बना नहीं है, बाकी है, देख लिया जाए। अभी भी यहाँ यूनिक की लगा है, नहीं लगा है, लगाना है ना, हाँ बिल्कुल लगाना है, लेकिन लगाने के पहले मुझे इसका साइज देना पड़ेगा। तो दोनों काम एक बार में कर सकते हो आप, लेकिन इसके लिए मॉडिफाई यूज करना पड़ेगा। क्या, मॉडिफाई, तो क्या लिखेंगे, ऑल्टर टेबल लॉग इन, और उसके बाद क्या लिखेंगे, मॉडिफाई कॉलम, क्या नाम है कॉलम का, यूनेम वैर कैर। अब इससे सब कुछ बदल देंगे एक ही बार में हम, वैर कैर भी दे दे रहे हैं, मान लो बड़का नाम हो सकता है किसी का 50, उसके बाद क्या हो सकता है, क्या सोचे हैं, हो गया। अब अगर हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं लॉगिन को, देखो यहाँ यूनिक की आने लगा क्या, तो कांस्टेंट ऐड करना सीखे। कई दफ़ा ऐसा ज़रूरत पड़ता है कि शुरू में हमने कांस्टेंट नहीं लगाया, बाद में हमें कांस्टेंट लगाना पड़े, तो आप ऑल्टर के थ्रू लगा सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्या पॉइंट है आपका, इंसर्ट वन रिकॉर्ड इन लॉगिन टेबल। अगर अभी हम देखें तो हमारे लॉगिन टेबल में कोई भी रिकॉर्ड होगा, नहीं होगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन, कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, एम्प्टी सेट आ रहा है, हमें रिकॉर्ड डालना है, तो क्या लिखेंगे, इंसर्ट इनटू, क्या लिखेंगे यहाँ पे, लॉगिन, और उसके बाद तरीके से आप कॉलम का नाम डाल दीजिए पहले। ऐसे बिना लॉगिन कॉलम का नाम डाले भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आदत डालिए कॉलम का नाम लिख करके डालने का, यूनेम, उसके बाद यूआईडी, उसके बाद पासवर्ड, उसके बाद एज, और उसके बाद क्या लिखना है आपको, वैल्यूज। अब वैल्यू में क्या जाएगा, यूनेम क्या है, वैर करना, मतलब एज को छोड़ करके सबको डबल कोट में लिखना पड़ेगा, तो डबल कोट यहाँ शुरू करेंगे, और यूनेम क्या डाल देते हैं, मान लो किसी का नाम है राज, और उसके बाद उसका आईडी क्या है, उसका आईडी है मान लो R या H101, और उसका पासवर्ड क्या है, उसका पासवर्ड है मान लो राज @12345, और उसका एज क्या है, मान लो 22 रखते हैं। ये हुआ सिंगल रिकॉर्ड डालना, वो बात नहीं है। हाँ, कुछ और गड़बड़ हुआ है, कह रहा है अननोन कॉलम पासवर्ड, अब सही हो गया। अब देखना है इसमें सेलेक्ट क्या, स्टार फ्रॉम लॉगिन, रिकॉर्ड डल गया है ना। चलिए अब इसके बाद फिर क्या है, पॉइंट नंबर 24 ना, इंसर्ट मल्टीपल रिकॉर्ड्स। एक बार में मल्टीपल रिकॉर्ड डालना है तो कैसे डालेंगे, क्या लिखना पड़ेगा, इंसर्ट इनटू लॉगिन, और उसके बाद कॉलम का नाम क्या क्या था, यूनेम था, यूआईडी था, पासवर्ड था और एज था, और इसमें क्या डालेंगे, वैल्यूज़, और वैल्यूज़ में क्या जाएगा, मान लो टॉम रख लेते हैं, और टॉम के लिए यूआईडी क्या हो जाएगा, H102 होगा, और पासवर्ड क्या रखते हैं, tom@123 रख लेते हैं, और इसके लिए एज मान लो 21 रख लेते हैं। ये पहला रिकॉर्ड हो गया, कॉमा देंगे, फिर
ब्रैकेट टॉम के बाद डालते हैं सॉम। सॉम के लिए क्या होगा, H103 होगा, और उसके बाद पासवर्ड क्या होगा इसके लिए, som@123 होगा, और एज इसका मान लो 24 हो। 2 रिकॉर्ड डाल दिए, एक बार में कितना रिकॉर्ड डाला, रिकॉर्ड 2। अब अगर देखें हम एक बार में, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन, तो टोटल कितना रिकॉर्ड्स है मेरे पास, 3 रिकॉर्ड है। अब बताओ, ये वाला ऑप्शन भी हो गया हम लोगों का, देख लो तो, शो ऑल रिकॉर्ड्स वाला। इसके बाद फिर क्या था ऑप्शन, शो ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम टेबल अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक कॉलम, ये वाला हुआ है क्या अभी, नहीं। अब मुझे खास कॉलम, जैसे मुझे आईडी और पासवर्ड सिर्फ देखना है, तो क्या लिखना पड़ेगा, सेलेक्ट UID कॉमा पासवर्ड फ्रॉम लॉगिन, यही ना, कुछ गड़बड़ लिखे हैं क्या, फ्रॉम। अब सिर्फ UID और पासवर्ड का ही डेटा आ रहा है। अच्छा, अगर मान लिया जाए कि मुझे सिर्फ और सिर्फ देखना होता, पासवर्ड देखना होता, यूनेम और पासवर्ड देखना होता, तो क्या लिखते अल्फा, यूनेम और पासवर्ड देखना होता तो क्या लिखते, यूनेम कॉमा नहीं देंगे, पासवर्ड फ्रॉम, है ना। अब नेक्स्ट क्या है, शो ऑल दोज रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लॉगिन टेबल whose age is greater than equal to 25, मतलब जो 25 या उससे बड़ा हो उसका दिखाना है मुझे रिकॉर्ड। कैसे दिखाएंगे, जो 25 या उससे बड़ा हो, तो क्या लिखना पड़ेगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन। अब उसका क्लाउज लगाएंगे, क्या, कंडीशन, तो क्या लिखेंगे, वेयर, और उसके बाद क्या, एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 25। तो अभी कोई है, अभी एक भी रिकॉर्ड नहीं होगा, ये कुछ ज़्यादा हो गया, 22 करके देखें, हाँ, एक हो नहीं 2 होगा, इक्वल टू भी तो है, ग्रेटर देन सिर्फ नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर सिर्फ ग्रेटर देन होता तो नहीं, तो 2 रिकॉर्ड। और अगर हम यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन देते, जो एक्सपेक्ट कर रही थी अभी श्रुति, तो देख अब 1 आएगा, 24 इक्वल टू हटा दिए, तो ये पॉइंट भी क्लियर। अच्छा, मान लो कि मैं देखना चाह रहा हूं कि उसका दिखाओ जिसका कि एज 20 से बड़ा हो, लेकिन उसका नाम एस से शुरू होता, ये भी तो हो सकता है, लेकिन कोई रिपीटेड तो है नहीं ना, तो यहाँ वो सब चीज़ चलेगा नहीं। अभी एक रिकॉर्ड डाल देते हैं, इंसर्ट इनटू लॉगिन वैल्यूज, अभी हम डायरेक्ट डाल दे रहे हैं, टॉम सॉम था ना, और राज था, राज के बाद एक राम का डाल देते हैं, H104 और क्या था पासवर्ड ना, RM@123, और एज कितना डाल दिया जाए, 26। अब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन, चलो 4 रिकॉर्ड तो है अपने पास। अब अगर हमने ऐसा कोई कंडीशन डाला कि जिसका एज 22 से बड़ा हो उसको दिखला, तो क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन वेयर एज इज ग्रेटर देन कितना, 22, तो अभी 2 दिखा रहा है। लेकिन अगर इसी में हम कंडीशन डाल दें कि जिसका कि एज 22 से बड़ा हो, 22 से बड़ा या बराबर हो, तो अब 3 रिकॉर्ड आ जाएगा। लेकिन अब बोलें कि हमको सिर्फ वैसे रिकॉर्ड को दिखलाओ जिसका एज तो 22 या 22 से बड़ा हो, और साथ ही साथ उसका नाम जो स्टार्ट होता हो वो
आर से एस से स्टार्ट होता हो, किससे स्टार्ट होता हो, एस से स्टार्ट होता हो। तो एंड लाइक क्या लिखेंगे यहाँ पे, डबल कोट के अंदर एस और परसेंट, एस परसेंट मतलब पहला लेटर क्या हो, एस हो, बाकी कुछ हो चले। वेयर ओह एंड क्या है, यू नेम लाइक परसेंटेज, ये तो बताएंगे ना कि एस किसमें पहले से स्टार्ट होता हो। तो यहाँ कॉलम का नाम छोड़े थे वही लिखे हैं दोबारा। अब सिर्फ किसका दिखा रहा है, सॉन्ग का, क्योंकि एस से स्टार्ट होता। अगर वही हम यहाँ पे लिख दिए होते एस के जगह पे आर, तो क्या दिखाता, राज और राम का। है ना। अब उल्टा भी कर सकते हैं हम अगर चाहते हैं कि स्टार्ट किसी भी लेटर से हो लेकिन एंड क्या हो, एंड एम पे हो, एंड किस पे हो, एम पे हो, मतलब आखिरी लेटर क्या हो उसका, एम हो, ये भी कर सकते हैं। तो पता है इस बार क्या आएगा, राम और सॉम आएगा, राम और, देखा जाए यस। तो इस तरीके से अलग अलग सर्च पैटर्न बना सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। तो यहाँ हमने क्या यूज किया, वेयर के साथ लाइक का भी यूज किया, और लाइक को ऑपरेटर बोलते हैं और वेयर को क्लाउज बोलते हैं, है ना। और ये जो परसेंट लिखे है ना इसको ऑपरेटर बोलते हैं, ये भी याद रखना। अगर कोई पूछे कि परसेंट क्या है, ऑपरेटर है, लाइक क्या है, और ये क्या है, वेयर क्या है, क्लाउज। अच्छा मान लो इसके बाद अगर ऐसा हो कि या तो एज 22 से बड़ा हो या आखिरी लेटर उसका एम हो, दोनों में से कोई एक ही चीज़ हो, दोनों होने की ज़रूरत नहीं। तो जहाँ एंड लिखे हैं ना, एंड के जगह पे क्या लिखेंगे हम, और लिखेंगे, तो और में इतना सारा कुछ आ जाएगा। अब देखो इसका राज का एज 22 या 22 से बड़ा है, भले ही एम नहीं है, और बाकी का 21 जैसे टॉम का एज भले ही 22 या 22 से बड़ा नहीं है, लेकिन आखिरी कैरेक्टर क्या है इसका, एम है, तो आ गया इसमें। हाँ अगर यही उल्टा कर देंगे तब देखना शायद थोड़ा ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। हम चाहते हैं कि स्टार्ट किससे हो, एस से हो, आखिरी कैरेक्टर कुछ भी हो। अब देखो रिजल्ट अलग आ गया। तो ये सर्चिंग के लिए अलग अलग पैटर्न का यूज़ करते हैं, लेकिन अभी मज़ा नहीं आएगा बहुत सर्चिंग में, बिकॉज ऑफ इसमें रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा है नहीं और नंबर ऑफ कॉलम्स भी बहुत ज़्यादा नहीं है। अब जैसे कि मान लो सिटी के बेसिस पे सर्च होता है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बेसिस पे सर्च होता है, एज के बेसिस पे सर्च होता है, अलग अलग क्राइटेरिया पे हम लोग सर्च करते हैं रिकॉर्ड्स। बताओ यहाँ तक क्लियर है सबका। पॉइंट नंबर 28 पे आते हैं वापस। शो ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल लॉगिंग एज बिटवीन। अच्छा एज बिटवीन अब यूज करना है मुझे, ठीक है। तो बिटवीन भी क्या है, एक ऑपरेटर है, तो क्या लिखना पड़ेगा, सेलेक्ट अ स्टार फ्रॉम लॉगिन वेयर एज, और एज अब क्या डालेंगे, हाँ एज बिटवीन कितने से कितने तक का चाहिए मुझे, हाँ 20 कॉमा कितना 25 एंड 25। तो क्या लिखेंगे यहाँ, सेलेक्ट अ स्टार फ्रॉम लॉगिन वेयर एज बिटवीन 20 एंड 25। 20 एंड 25 अगर किए हैं तो 20 और 25 दोनों इंक्लूडेड होगा, एक्सक्लूडेड नहीं होता है। तो कौन छठा कौन इसमें से, अच्छा हाँ राम छट गया, क्योंकि उसका क्या था, अच्छा अगर मान लो यहाँ 20 के बजाय 20 के बजाय अगर 22 लिए होते तो 22 वाला आता कि नहीं आता, हाँ बिल्कुल आता, 21 वाला गायब हो जाता, 21 वाला गायब हो जाता। ये हम जानबूझ के क्यों लिए, समझने के लिए कि बहुत सारे लोग अंग्रेजी के हिसाब से देख रहा होगा, बिटवीन मतलब इसके बीच में, नहीं, बिटवीन मतलब इंक्लूडेड दिस वन ऑल्सो, 22 भी उसमें रहेगा और आखिरी वाला भी उसमें रहेगा, ये भी ध्यान में रखना। तो बिटवीन का भी यूज हो गया। आगे बढ़े,
सिटी वाला तो ऐसा कोई सीन नहीं है अभी अपने पास है। एज पे ही लगा दें इन ऑपरेटर को, एज पे ही लगा देते हैं। तो क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन वेयर एज। अच्छा, हम अगर मान लो कि चाहते हैं कि वेयर एज इक्वल टू 20 एंड, या फिर लिख सकते हैं यहाँ पे एंड एज इक्वल टू 22 एंड एज इक्वल टू 24, ऐसा कुछ लिखा हमने। तो ऐसा कोई रिकॉर्ड है नहीं, ऐसा कोई नहीं है। अब देखो और करके देखते हैं, और यहाँ क्या लिखते हैं, मतलब ऐसा कोई नहीं है जिसका तीनों एज हो। लेकिन ऐसा तो होगा ना कि किसी का एज 20 हो, किसी का 22 हो, किसी का 24 हो। आप बिल्कुल है, ऐसा 2 रिकॉर्ड है। अब अगर यही काम इतना लंबा चौड़ा सिंटैक्स लिख के नहीं करना चाहे, शॉर्ट में लिख के करना चाहे, बार बार और नहीं लिखना चाह रहे हम, तो इसके लिए MySQL के पास एक ऑपरेटर है जिसका नाम होता है इन। इसी क्वेरी को आप ऐसे लिख सकते हैं, सेलेक्ट अ स्टार फ्रॉम लॉगिन वेयर एज, अब लगा दीजिए इन और लगा दीजिए ब्रैकेट, और जो मर्जी आप यहाँ पे लिखते जाइए। लाइक 20, 22 चाहिए आपको, 24 चाहिए, और कुछ चाहिए, मान लीजिए कि आपको 25 भी चाहिए, ऐसे लिखा आपने। ऐसे 2 रिकॉर्ड है आपके पास। तो ये इन ऑपरेटर का यूज़ भी बहुत किया जाता है, जहाँ और से हम बचना चाह रहे हैं, बार बार और लिखने से बचना चाह रहे हैं, तो वहाँ क्या लगाएंगे, इन ऑपरेटर लगा सकते हैं। इसके बाद क्या था, शो ब्लैंक रिकॉर्ड्स। लो यहाँ तो हम लोग फिर फंस गए, हमारे पास तो कोई अभी ब्लैंक रिकॉर्ड है नहीं, मतलब कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है इनफैक्ट जिसमें किसी कॉलम में कोई वैल्यू नहीं डाला गया है नहीं। तो एक काम करते हैं ना, किसी का एज ब्लैंक रख लेते हैं। अब किसी का एज ब्लैंक रखने के लिए इस बहाने क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड डालना पड़ेगा, इंसर्ट इनटू लॉगिन यू, नहीं क्या है, अच्छा ये आगे पीछे भी लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। यू नेम एज, नहीं एज तो लिखना ही नहीं है, पासवर्ड वैल्यूज, अब पहले यू नेम जाएगा, यू नेम क्या डाल दिया जाए, नहीं UID जाएगा, UID डाल देते हैं 105। यू नेम क्या डाल देते हैं, यू नेम डाल देते हैं मान लो कुणाल, और उसके बाद इसका पासवर्ड क्या डाल देते हैं, abc@123। एक रिकॉर्ड तो डाले, एक रिकॉर्ड और डाल देते हैं यहाँ पे 106, और कुणाल के बाद यहाँ पे डाल देते हैं एक रिकॉर्ड और डाल देते हैं, और इसमें हम लोग क्या डालेंगे, एज भी डाल देते हैं, इसमें एज भी डाल देते हैं। अब 6 डाल चुके हैं तो 107, अब 6 के बाद डाल देते हैं यहाँ पे क्या, गुलशन, और गुलशन का एज 20 डाल देते हैं, ज़्यादा नहीं ना डालेंगे गुलशन। गुलशन का दोस्त है अभी अभिषेक, अब देखना है तो कैसे देखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन। अब देखो यहाँ पे 3 जगह पे डेटा भी क्या है, ब्लैंक है। जहाँ ब्लैंक होगा वहाँ क्या दिखेगा, नल दिखेगा, ठीक है, नल दिख रहा है। अब हमें सिर्फ उन रिकॉर्ड्स को ढूंढना है जो ब्लैंक है, जिनका एज ब्लैंक है। तो कैसे ढूंढेंगे, कैसे लिखेंगे हम लोग, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन वेयर
एज इक्वल टू नल ऐसे लिख दें, इक्वल टू नल ऐसे लिख दें, काम करेगा? नहीं करेगा। क्या रहा है, एरर भी नहीं दी, आप खुश हो जाइएगा कि नहीं नल कोई तो है ही नहीं। काम किया ये? नहीं, ऐसे काम नहीं करता है। हाँ, समझ क्या रहा है? एक समझ ही नहीं रहा है, इसीलिए तो। हाँ हाँ, नल कीवर्ड को ये नहीं समझ रहा है, बिकॉज नल का जो चेक करने का सिंटैक्स है वो ऐसे नहीं है। तो कैसे है समझ लो। तो लिखना पड़ेगा वेयर इज नल लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखना होगा? इज नल। क्या? इज नल। अब जैसे एंटर करेंगे तो देखो कुछ फर्क समझ में आया? यही ना चाहिए था मुझे, कि मुझे उन रिकॉर्ड्स की जरूरत थी जिसका की एज क्या था? नल था। अब दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है? हाँ दिखा रहा है। आगे बढ़े। अब मान लो जिसका भी एज नल है उसमें हम एक वैल्यू पुट कर देना चाहते हैं, क्या ऐसा कर सकते हैं? अच्छा, हम उन रिकॉर्ड्स को देखना चाह रहे हैं जिनका एज नल नहीं है। जस्टिस का उल्टा भी तो हो सकता है। मुझे उन रिकॉर्ड्स को देखना है जिसका कि एज नल। तो क्या लिखेंगे बच्चा बताइए? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन वेयर एज इज नॉट नल। तो इज नल और नॉट नल दोनों चलता है। अब इज नॉट नल में क्या आ जाएगा? ये 4-5 रिकॉर्ड है ना। अब मुझे क्या करना है? अब करना ये है कि जिनका कि एज नल है उन सब का एज 20 कर देना है, या उन सब का एज 25 कर देना है। कर दें? कैसे? एक बार में सबका अगर मुझे एज 25 कर देना है, चलो वो बाद में कर लेंगे। अपडेट वाला कोई ऑप्शन आएगा ना हम लोग के पास? है क्या? नेक्स्ट होगा ही होगा। फिर क्या? शो ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल लॉगिन हुज नेम स्टार्टेड विथ। क्या हो गया है ना? अगर मान लो आर से जो भी स्टार्ट होता है उसका नाम हमें देखना है, देख सकते हैं क्या? कैसे? क्या लिखेंगे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन वेयर यू नेम लाइक, और क्या लिखेंगे? डबल कोट्स के अंदर में R% सेमीकोलन। तो R से 2 है, राज और अगर यही राजा हो जाता तो सही रहता है ना, राजा रहा। चलो नेक्स्ट क्या है? चेंज पासवर्ड ऑफ राज फ्रॉम दिस टू दिस। यही ना, अपडेट की बात आ गई सामने। अब राज का पासवर्ड हमें बदल देना है, यही है ना। कैसे बदलेंगे? कौन सा क्वेरी चलेगा? अपडेट चलेगा। सही है, अपडेट। क्या अपडेट करना है? लॉगिन को। और उसके बाद क्या करना है? सेट करना है। क्या सेट करना है? पासवर्ड। और पासवर्ड सेट करके क्या करना है? तो R कैपिटल एक्सक्लेमेशन 1 2 3, और उसके बाद क्या था? यही तो करना था। और उसके बाद क्या करना था? वेयर लिखना पड़ेगा ना, वेयर UID इक्वल टू व्हाट? H101। अगर ऐसा नहीं लिखेंगे तो सबका पासवर्ड अपडेट कर देगा। अब अगर हम देखें यहाँ से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन करके, तो देखो तो राज का पासवर्ड अपडेट हो चुका है क्या? तो आइए, ये तो आपको अपडेट करना आ गया। अब मुझे क्या अपडेट करना है? सबका एज अपडेट करना है। क्या लिखना पड़ेगा अगर सभी का एज अपडेट करना होगा? तो अपडेट, और उसके बाद क्या लिखेंगे? अपडेट। क्या करना है? अपडेट करना है लॉगिन को, और क्या करना है? सेट करना है क्या? एज को। और एज कितना सेट कर देना है? 25 कर देना है। वेयर, अब उसके बाद क्या डालेंगे? किसका कर दो? वेयर एज इज
इज नल ना, तो कितने जगह पे अपडेट कर दिया ये? 3। यहाँ दिखा भी रहा है रो मैच 3 चेंज 3 वार्निंग 0। और क्या चाहिए? अब देख लें, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, अपडेट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपके सामने डिलीट रिकॉर्ड फ्रॉम द लॉगिन, ये ना। और एक रिकॉर्ड डिलीट करना है, कौन सा? जिसका यूआईडी क्या है? 101 है, यही ना। तो हम एक काम करते हैं, टॉम का रिकॉर्ड डिलीट करते हैं, चलेगा? हम टॉम का रिकॉर्ड डिलीट करते हैं, राज का रहने देते हैं। कैसे डिलीट करेंगे? क्या लिखना होगा? डिलीट फ्रॉम लॉगिन। और अगर इतने लिखकर एंटर मार देंगे तो क्या होगा? सारा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। तो डिलीट फ्रॉम लॉगिन, उसके बाद क्या लिखेंगे? वेयर, और क्या देंगे यहाँ पे? यूआईडी इक्वल टू व्हाट? H102। तो सिर्फ कौन सा रिकॉर्ड डिलीट होगा? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, फ्रॉम क्या है? लॉगिन है। अब टोटल कितना रिकॉर्ड? 7 बचा, एक और डिलीट हो गया। इसके बाद क्या है? डिलीट ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल लॉगिन। बट अभी नहीं करना है, इससे नहीं करेंगे, इसका एक उपाय कर लेते हैं। क्या उपाय करेंगे? गेस करो। उपाय ये करते हैं कि इसका सारा डेटा हम कॉपी कर देते हैं किसके अंदर? एक नए टेबल में। कर सकते हैं? आप कर सकते हैं। क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम क्या रखते हैं? RR रख लेते हैं, ठीक है? RRR। और जो टेबल बनाए हैं वो कहाँ से आएगा? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन से आएगा। अब अगर हम देखें यहाँ पे शो टेबल्स, तो RRR दिख रहा है। अब RRR के अंदर रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा? हाँ, बिल्कुल होगा। 7 रिकॉर्ड यहाँ भी है। अब मुझे रिकॉर्ड डिलीट करने का ही प्रैक्टिस करना था, तो मेन पे नहीं हमने परफॉर्म किया, हम किस पे करेंगे? RRR के ऊपर परफॉर्म करेंगे। ये वाला कमांड कौन सा? ये पॉइंट नंबर 34। क्या लिखना पड़ेगा? ट्रंकेट, और उसके बाद क्या डालेंगे? RRR। अब अगर हम देखना चाहें कि रिकॉर्ड है या नहीं RR के अंदर, एम्प्टी हो गया। अब इवन कि RR को भी मिटा सकते हैं, रखने का कोई मतलब नहीं है। तो क्या लिखेंगे? ड्रॉप टेबल RRR। हो गया डिलीट। चलिए, ये भी कंप्लीट। अब क्या बचा? शो ऑल यूजर अकाउंट, पॉइंट नंबर 35। शो ऑल यूजर अकाउंट्स दैट हैज बीन क्रिएटेड ओवर द MySQL सर्वर। तो क्या लिखेंगे इसके लिए? सेलेक्ट यूजर फ्रॉम MySQL डॉट यूजर। तो अभी कितना यूजर अकाउंट बना हुआ है? रूट बना है, MySQL, मुकेश, कैट और फलाना डिकाना सब बना है। अब मुझे एक नया यूजर क्या बनाना है? राज के नाम से बना दें। कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? ऑलरेडी है इसके लिए, मतलब पॉइंट नंबर कितने पे अभी मूव ऑन करना है अपने को? पॉइंट नंबर 36 पे। क्या लिखे यहाँ पे? क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम क्या? टेबल का नाम होगा राज। क्रिएट टेबल यूजर राज, और उसके बाद फिर क्या डालना पड़ेगा? @ और उसके बाद लोकल होस्ट, उसके बाद आइडेंटिफाइड बाई। क्या पासवर्ड इसके लिए सोचे हैं हम लोग? राज @123, यही ना सोचे हैं? बस इतना ही लिखना था। हाँ, क्रिएट के बाद अगर टेबल लिखते तो टेबल बन जाता है। अब फ्लो में टेबल ही लिख रहा था मैं। हमें एक बनाना क्या है? यूज़र बनाना है, तो यूज़र लिखेंगे।
बन गया यूज़र। कैसे चेक करेंगे? अभी अभी तो लिखे थे हम। चेक करने के लिए सेलेक्ट यूज़र फ्रॉम mysql डॉट यू फ्रॉम mysql डॉट यूज़र। अब इसमें क्या आ गया? राज आया। इसके बाद फिर क्या है? तो डिलीट करने के लिए क्या हमने देखा था? ड्रॉप यूज़र, और यूज़र का नाम क्या है? राजी ना, @ लोकल होस्ट। हो गया होगा ड्रॉप। अब राज दिख रहा है? नहीं, राज अब गुम हो गया। अब फिर से राज नाम का यूज़र बना लेना है ना। तो यूज़र बनाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? टाइप ही कर लेते हैं, क्रिएट यूज़र। क्या लिखेंगे यहाँ पे? राज @ उसके बाद लोकल होस्ट आइडेंटिफाइड बाय राज @123 सेमीकोलन। एंटर कर दूं? चलो यूज़र बन गया। अब रूट यूज़र का पासवर्ड ये लोग थोड़ा चेंज करके अटपटा कर दिया सर। हमको रूट का पासवर्ड चेंज करना है, लाइक 9 to 1 कर दिया है मेरे पे सर। हमें वापस से 1 to 9 कर लेना या 1 to 8 कर लेना। कर लें? कैसे करेंगे? रूट का पासवर्ड चेंज करना है। मतलब पॉइंट नंबर कितने पे आ रहे हैं हम लोग? पॉइंट नंबर 38 पे। क्या लिखना पड़ेगा? ऑल्टर, और क्या करना है? यूज़र, और क्या है? रूट। आइडेंटिफाई बाय बहुत बड़ा एरर दे दिया। आइडेंटिफाइड बहुत बड़ा लिख दिए थे। हो गया चेंज। चलो पॉइंट नंबर 38 भी हो गया, पासवर्ड बदल सकते हैं। अब पॉइंट नंबर क्या है? 39। अगर मुझे यूज़र से लॉगिन करना है, किस यूज़र से? राज यूज़र से, तो क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले हमें रन खोलना पड़ेगा। आदत कहाँ से सीखो? रन से। रन पे क्या लिखेंगे? C:/, फिर क्या लिखेंगे? प्रोग्राम फाइल्स, फिर क्या लिखेंगे? प्रोग्राम फाइल्स के अंदर MySQL, ठीक है। MySQL के अंदर क्या लिखेंगे? MySQL सर्वर, MySQL सर्वर, और इसके अंदर कहाँ? बिन। और उसके बाद क्या कर लेंगे? एंटर। यही चीज़ यहाँ भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हो कि कैसे पहुँचना है वहाँ तक। तो प्रोग्राम फाइल, MySQL सर्वर, उसके बाद बिन, उसके बाद अब यहाँ क्लिक करना है आपको। अब क्लिक करके क्या लिखना है? यहाँ पे CMD लिखना है। और यहाँ क्या लिखना है आपको? MySQL -u, और यूज़र का नाम राज, और -p। अब पासवर्ड मांग रहा है तो क्या डालेंगे यहाँ पे? राज @123। राज से लॉगिन किए, कैसे पता चलेगा? स्टेटस लिख के देख लूँ। तो करेंटली इस टर्मिनल पे किससे लॉगिन है हम? राज से। अब अगर मेरे को ये चेक करना है कि राज क्या क्या काम कर सकता है, तो क्या लिखेंगे? शो डेटा बेसेस। इवन कि राज तो डेटाबेस भी नहीं देख सकता है, गूगल वाला जो भी बना है। ये देख पा रहा है? गूगल है, फेसबुक है, हबनेट है, MyDB है, कुछ नहीं देख पा रहा है। अच्छा, ये कुछ बना सकता है क्या? लेट्स ट्राई। क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम मान लो कि रखना चाह रहा है क्या? क्या रख दे ये? तो एक इंडिया। क्या ये बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। इसके पास राइट्स ही नहीं है, तो इसको राइट्स देना पड़ेगा ना।
अब किसी यूजर को राइट्स कैसे देते हैं ये बताओ। ये चेक करंटली लॉग इन यूजर, ये भी हम हाईलाइट कर दें। अब पॉइंट नंबर कितने पे आना है मुझे, असाइन अ पर्टिकुलर परमिशन, इस पे आना है ना, टू द पर्टिकुलर यूजर ओवर द MySQL डेटाबेस और टेबल। यही वाला पॉइंट अभी क्लियर करना है। तो देखो इसके लिए हमें परमिशन देना होगा। परमिशन देने के लिए फिर कहाँ आएंगे हम, रूट वाले पे। ये किससे लॉगिन है, हमें रूट से। अरे ये किससे लॉगिन है, यहाँ से भी देख सकते हो आप, राज से। ठीक है, तो परमिशन कैसे देते हैं, क्या लिखना पड़ेगा, ग्रांट। और क्या परमिशन देना है, सब कुछ तो लिखेंगे ऑल। और किसके ऊपर, तो ऊपर के लिए यहाँ क्या प्रीपोजिशन यूज करेंगे, ऑन। किसके ऊपर देना है, तो यहाँ पहले डेटाबेस का नाम देते हैं। तो डेटाबेस सिर्फ कौन सा दे दें, सिर्फ बोले कि गूगल के ऊपर काम करेगा ये। और गूगल के अंदर कौन सा टेबल है, सब की कोई एक, सब। और किसको देना है ये, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, राज। ये हुआ परमिशन ग्रांट करना। अब जरा देखें, जब परमिशन ग्रांट हो गया तो गूगल डेटाबेस इसको दिखने लगेगा। हाँ बिल्कुल दिखने लगेगा। देखो यहाँ गूगल डेटाबेस इसको अब दिखने लगा जैसे ही परमिशन दिए, कि नहीं दिख रहा है, ये बताओ। दिख रहा है। अब ये गूगल डेटाबेस में जा सकता है, हाँ बिल्कुल जा सकता है। अब अगर ये लिखेगा शो टेबल्स तो देख पाएगा कि नहीं देख पाएगा, हाँ देख पाएगा। अब ये देखना चाह रहा है कि लॉगिन के अंदर कितना रिकॉर्ड है, देख सकता है कि नहीं देख सकता है, बिल्कुल देख सकता है। ये रहा, क्योंकि परमिशन पूरा का पूरा दे दिया गया है गूगल के ऊपर। अब परमिशन छीनना है, परमिशन रिवोक करने के लिए क्या लिखेंगे, रिवोक ऑल ऑन गूगल डॉट स्टार फ्रॉम राज @of लोकल होस्ट। यही ना, हो गया रिवोक। अब ये बच्चा फिर से देखना चाहेगा सो डेटा बेसेस लिख करके, लो इसका कहानी खत्म। अब लिखेगा यूज गूगल, देख पाएगा, परमिशन छीन गया। समझ में आ रही बात। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या था, रिवोक वाला भी करवा दिए ना आप लोगों का। इसके बाद क्या है, डिसेबल ऑटो कमिट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिसेबल ऑटो कमिट को कैसे हम डिसेबल करेंगे, क्या लिखना पड़ेगा, ऑटो कमिट इक्वल टू 0। और फिर कुछ गड़बड़ लिखे हैं क्या, ऑटो नहीं, ऑटो कमिट सेट लिखना पड़ता है जी, सेट ऑटो कमिट। और क्या लिखेंगे, 0। तो यहाँ भी चेंज कर दें, नहीं तो फिर तुम लोग भी ऐसे ही लिखोगे। हाँ सेट ऑटो कमिट क्या कर देना है, 0 करना है। अब मुझे क्या करना है, एक सेव पॉइंट बनाना है। क्या करना है, आप सेव पॉइंट क्यों बनाएंगे, ताकि अगर हम इसमें कोई चेंजेस करें तो हम रोल बैक कर सकें। अब जैसे देखो ना, एक काम करते हैं, अब अगर अभी देखेंगे हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या लॉगिन, सबका सब दिखाएगा रिकॉर्ड। अब गलती से क्या हो गया, अच्छा नहीं अभी गलती नहीं करना, पहले क्या करना है, सेव पॉइंट बना लेना है। कैसे बनेगा, सेव पॉइंट। और यहाँ सेव पॉइंट का नाम मान लो ये रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं, ए। अब बन गया सेव पॉइंट। हाँ अब गलती कर सकते हैं, अब गलती कर रहे हैं जानबूझ के, ट्रंकेट और क्या करते हैं, लॉगिन। अब अगर हम देखें यहाँ से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या करके, सारा रिकॉर्ड खत्म। अब वापिस लाना है, कर सकते हैं कि नहीं, रोल बैक टू ए, रोल बैक टू ए। तो धोखा हो गया।
select star from login. roll back to, क्या था, यही था ना? शो डेटाबेसेस काम क्यों नहीं किया? सही है। स्टेटस सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन। अब क्या करना था? रोल बैक टू, मान लो ये स्मॉल में भी नहीं है, ये कैपिटल में डाले थे क्या हम? सेव पॉइंट, मान लो एक सेव पॉइंट बनाया हम, और इस सेव पॉइंट को बनाने के बाद हम रिकॉर्ड को डिलीट तो क्या कर सकते हैं? इंसर्ट कर लेते हैं, इंसर्ट इनटू, दुखी मन से करना पड़ेगा मुझे। पहला नाम डालना था ना। नहीं, शायद ये इसका आईडी है ना। एक रिकॉर्ड डाल दिए। अब इसके बाद देख लेते हैं कि रिकॉर्ड आया भी या नहीं आया। एक रिकॉर्ड है। अब अगर हम करते हैं रोल बैक टू बी ना, देखो इसमें काम कर गया, इसमें अभी काम कर गया रोल बैक। अब अगर हम देखें दोबारा से सेलेक्ट करके तो रिकॉर्ड है, डिलीट काहे को करेंगे? रोल बैक मतलब जो डालें हट जाएगा। ठीक है, कोई नहीं। रिकॉर्ड अब डाल सकते हैं ना इस तरीके से। मान लो एक रिकॉर्ड डाल दिए और कुछ रिकॉर्ड डाल देते हैं। मुकेश, राजेश, दिनेश, राकेश 115। चलिए, अब जो भी चेंजेस किए हैं उसको क्या कर लेना है? कमिट कर लेते हैं। नहीं कमिट कीजिएगा तो फिर कभी भी रोल बैक हो जाएगा, तो हट सकता है, जो नहीं होने देना है ना। अभी 4 रिकॉर्ड है अपने पास। अब सेव पॉइंट का, अब सेव पॉइंट का यूज़ सीखते हैं हम लोग दोबारा से। हाँ जाओ, सेव पॉइंट का यूज़ फिर से सीखते हैं हम। कैसे करेंगे? फिर से एक सेव पॉइंट बनाते हैं। सेव पॉइंट का नाम रखते हैं हम लोग, मान लो डी रख सकते हैं। हाँ जाओ जाओ, सेव पॉइंट का नाम क्या रख लेते हैं? डी। एक सेव पॉइंट बना दिए, है ना। अब उसके बाद कुछ काम करते हैं। जैसे अब डिलीट नहीं करते हैं अचानक से, अभी पहले अपडेट करते हैं। ध्यान से सुन, पहले क्या करते हैं? अपडेट करते हैं। जैसे
मुकेश का एज बढ़ा करके 40 कर देते हैं, 33 से 40 कर सकते हैं। अब डेट और उसके बाद टेबल का नाम क्या है, लॉगिन। क्या करेंगे, सेट। सेट क्या कर देंगे, एज। एज क्या सेट कर देंगे, क्या सोचे हैं, 40। वेयर UID इक्वल टू क्या डालेंगे, H110, यही ना। अपडेट हो गया होगा, अगर हम देख लें एक बार, हाँ 40 हो गया। अब ज़रा इसको रोल बैक करके देख लें, रोल बैक टू क्या, D ना। अब अगर हम दोबारा देखेंगे तो क्या दिखाएगा, 33। देखो यहाँ एकदम सही काम कर रहा है। तो ऑटो कमिट करके कट कर देंगे तो फिर कमिट इनेबल हो जाएगा, फिर से ऑटो कमिट को आपको 0 करना पड़ेगा। जितनी बार एक कंसोल बंद करेंगे ऑटो कमिट बाय डिफॉल्ट इनेबल हो जाता है। तो अगर आप रोल बैक का प्रैक्टिस इस पे करना चाह रहे हैं MySQL कंसोल में, तो आपको बार बार जब भी कंसोल रीस्टार्ट होगा तो ऑटो कमिट को 0 करना पड़ेगा। ध्यान रखना इस पर, क्योंकि जैसे इसको हम बंद करेंगे अगली बार चालू करेंगे तो ऑटो कमिट क्या हो जाएगा, इनेबल। अब जब ऑटो कमिट इनेबल हो जाएगा तो फिर रोल बैक काम ही नहीं करेगा, आपका परमानेंटली सेव हो गया। अच्छा, आप डिलीट का भी एक बार फिर से करते हैं, सबको नहीं डिलीट करेंगे, एक दो को करते हैं। मान लो जिसका एज 32 है उसको डिलीट करते हैं, कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले क्या करते हैं, हम एक फिर से सेव पॉइंट बना लेते हैं, सेव पॉइंट। और सेव पॉइंट का नाम रखते हैं क्या, E रख सकते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे हम, डिलीट फ्रॉम लॉगिन वेयर एज इक्वल टू 31, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो तो 2 रिकॉर्ड खत्म ना। हाँ, अब मुझे वापस लाना है तो क्या लिखेंगे, रोल बैक टू E। अब अगर दोबारा देखेंगे आ गया इस तरह। चलो तो ये भी कंप्लीट। अब जो भी चेंजेस किया हूं मैं उसे क्या कर देना है मुझे। अब एक बार जब कमिट कर देंगे उसके बाद रोल बैक काम नहीं करेगा, याद रख लीजिए। एक बार जब आपने कमिट कर दिया तो फिर रोल बैक नहीं काम करेगा। इसीलिए ऑटो कमिट को जानबूझ करके हम 0 करते हैं हर बार। ये भी हो गया अपना। अब फाइनली क्या बचा है, लिंक टू डिफरेंट टेबल्स यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी एंड फॉरेन की। सब कुछ तो बना हुआ है। यहाँ तक पहुंचे हैं कि नहीं आप लोग, पहुंच गए हैं। कौन 39 नहीं हुआ था, अब हो गया। अब हाँ अब कर लेना है, अभी लगे हाथ। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 2 टेबल, एक एम्प्लॉई और दूसरा क्या है, एक एम्प्लॉई और दूसरा क्या है, डिपार्टमेंट है। तो पहले कौन सा बनाया जाए, क्रिएट टेबल DPT ना। और डिपार्टमेंट में कौन कौन सा कॉलम रखना है, DID क्या रहेगा, वैर कैर कितना 10 का क्या बना दिया जाए इसको, प्राइमरी पक्का। और दूसरा क्या बना दें, डिपार्टमेंट नेम, ये भी क्या होगा, वैर कैर कितना, मान लो 20 कैरेक्टर। क्या बनाएंगे इसको, यूनिक की। और उसके बाद HOD, ये क्या होगा, वैर कैर। वैर कैर कितने का, मान लो साउथ इंडियन भी है तो 100 का नाम होगा बहुत ज़्यादा। और कुछ बना दें, चलो टेबल बन गया। अब क्या करना है मुझे, एम्प्लॉय का टेबल बनाना है जो इसके साथ लिंक करना है। Yes. तो क्या लिखेंगे हम, या लिखें कि बिना लिखे हुए कर दें, पक्का। हम भी यही किए। देखो इसमें आ गया एरर।
ओह, एरर तो आएगा ही ना। ये पूरा का पूरा हम कॉपी कर दिए हैं। कॉपी मुझे कहाँ से करना है? कॉपी करना था मुझे एम्प्लॉय से लेके यहाँ तक, बस ना। कॉपी, और उसके बाद नहीं, इसमें भी कुछ एरर। अब इसमें एरर क्या है? सिटी वगैरह में कुछ एरर आ रहा है। यहाँ पे है ना। चलो फिर से देख लेते हैं। क्रिएट टेबल इम ई आई डी वैर कैर ई नेम वैर कैर सिटी भी वैर कैर, सही है ना। डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी सही है। अब सही है, तो वापस से इसको कॉपी कर ले। अब तो कॉपी करके ही करेंगे, टाइप करना नहीं है। क्या श्रुति? हाँ, फिर एरर क्यों ना आ जाए? एरर कैसे आ जाएगा? एरर कैसे आ जाएगा? अभी ये काम कर गया। अब दोबारा देखते हैं, कैसे देखेंगे? सोर्ट टेबल्स। तो क्या दिखा रहा है? एक टेबल है हमारा एम्प्लॉय और एक है टेबल डिपार्टमेंट। अब मुझे देखना है कि दोनों के बीच रिलेशन है या नहीं। तो एक काम कर, डिस्क्राइब करते हैं किसको? एम्प्लॉय को पहले। अब एम्प्लॉय के आखिरी कॉलम को देखो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? MUL। MUL मतलब मल्टीपल, और ये डिनोट करता है फॉरेन की को। किसको डिनोट करता है? फॉरेन की को। अब अगर हम यहाँ पे वैल्यू डालना चाहें बिना डिपार्टमेंट वाले टेबल में डेटा डाले हुए, अगर डायरेक्ट हम इसमें डेटा डालने की कोशिश करेंगे तो क्या आएगा? एरर आएगा। ट्राई करें, जब भी ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो एरर आएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे? इंसर्ट इनटू EMP, इंसर्ट इनटू EMP। और उसके बाद क्या? उसके बाद हम लोग यहाँ पे कॉलम का नाम लिखेंगे। कॉलम का नाम क्या है? किस किस फील्ड में डाटा डालना है? तो EID में तो डालना मैंडेटरी है, ENAME में डालना मैंडेटरी है, सिटी डालना मैंडेटरी है, DOJ भी डालना है, बेसिक सैलरी डालना है, और बाकी सब ऑटोमेटिक निकालना है, इसलिए भी खाली छोड़ देंगे। और फिर क्या डाल देते हैं? DID डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? DID डालते हैं। और उसके बाद क्या लिखेंगे? वैल्यूज़। और मान लो वैल्यूज़ डालना शुरू करें तो पहला वैल्यूज़ क्या डालता हूँ मैं? E101 डाल देता हूँ, E101। एम्प्लॉय का नाम क्या डाल देते हैं? मान लो रवि। और एम्प्लॉय का सिटी क्या डाल देते हैं? मान लो पटना। और डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या डाल देते हैं इसका? मान लो 22/3। पहले साल डालना पड़ता है 22, फिर महीना डालना होता है 3, फिर डेट डालना होता है 12 तारीख। अब 2022 की बात हो रही है तो पूरा 4 डिजिट में ही डाल दो, नहीं तो कंफ्यूजिंग। 2024, चलो 24 का ही कर देते हैं। और उसके बाद फिर क्या है? बेसिक सैलरीज का क्या होगा? मान लो बेसिक सैलरी है 15,000 रुपये, और डेटा ये डिपार्टमेंट मान लो किसका मैं डाल देता हूँ D101। क्या एक्सेप्ट करेगा? नहीं, ये गुस्सा हो जाएगा, एरर दे देगा। पढ़ो, फॉरेन की DID रेफरेंस किसका यूज़ हो रहा है? डिपार्टमेंट का। डिपार्टमेंट में कोई ये वैल्यू है ही नहीं, तो पहले मुझे वैल्यू कहाँ डालना होगा? पक्का? यस, पक्का पहले डिपार्टमेंट में डालना होगा। तो क्या लिखें हम? इंसर्ट इनटू DPT, और डायरेक्ट यहाँ वैल्यूज लिख दें जब कोई कॉलम छोड़ना ही नहीं है। तो D101 कौन सा डिपार्टमेंट है? HR है। इसका हेड कौन है? राजीव रस्तोगी है। हो गया। एक दूसरा डिपार्टमेंट है जो D102 है, जो IT डिपार्टमेंट है, और IT डिपार्टमेंट का जो हेड है उसका नाम है अभिजीत। अब चलो आगे बढ़ें। अब अगर देखना है कि इसके अंदर कितने रिकॉर्ड्स हैं तो क्या देखेंगे हम लोग? फ्रॉम में बहुत गलती हो रहा है नहीं, तो इस तरीके से हमारे पास
डिपार्टमेंट के अंदर कितने रिकॉर्ड्स आ गए? 2। अब वापस से वही काम करता हूँ मैं, ये वाला है ना एम्प्लॉय के अंदर, एक्सेप्ट कर लेगा? क्या बात है, हो गया एक्सेप्ट। तो ये दोनों टेबल आपस में क्या है? लिंक है। अब एक यूज़र और मैं डालता हूँ E102, और रवि का भाई है शशि, और शशि भी पटना से बिलोंग करता है, और शशि एक दिन बाद ज्वाइन किया है, 13 तारीख को ज्वाइन किया है, और इसका पैसा एक दिन में 1000 बढ़ गया है बेसिक सैलरी, और ये IT डिपार्टमेंट में। अब अगर हम देखें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, फिर वही गलती, एम्प्लॉय। अब कितना यहाँ पे रिकॉर्ड है? 2 रिकॉर्ड यहाँ भी आ गया, लेकिन अभी देख रहे हो कि TA DA वगैरह सब क्या है? ब्लैंक है। समझ रहे बात को? सबका सब ब्लैंक है। तो अभी कम से कम 5-10 रिकॉर्ड कोई डाल सकते हो तू लोग, कि इसी इतने पे मैं बता दूं करके। अभी अगर मान लो मुझे TA DA HRA ये सभी तो निकालना होगा, कैसे निकालेंगे बताओ? बड़ा आसान है, अपडेट क्वेरी चलेगा इसके लिए। क्या चलेगा? क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? अपडेट, और उसके बाद क्या लिखेंगे? अपडेट के बाद क्या लिखेंगे? EMP यही ना, और उसके बाद क्या लिखेंगे? सेट। क्या सेट करना है? TA इक्वल टू, अब TA क्या निकलेगा? बेसिक सैलरी का मान लो कि घूमने के लिए 25% मिल रहा है कंपनी की तरफ से, तो TA इक्वल टू क्या लिखेंगे? बेसिक का कितना? 25/100। हो गया TA अपडेट। अब हमको क्या अपडेट करना है? अब हमें TA नहीं अपडेट करना है, बल्कि अब DA अपडेट करना है। अब महंगाई तो बहुते बढ़ल है, तो महंगाई कम से कम 50% दे देते हैं, नहीं? हाँ। अब उसके बाद हाउस रेंट भी कम महंगा नहीं है, तो HRA कितना दे देते हैं? HRA दे देते हैं 30%। दे दें? हाँ दे देते हैं। अब क्या अपडेट करना पड़ेगा फिर? अब हमें अपडेट करना पड़ेगा ग्रॉस सैलरी। तो सेट क्या लिखेंगे? ग्रॉस सैलरी इक्वल टू बेसिक सैलरी जोड़ दो, TA जोड़ दो, DA जोड़ दो, HRA जोड़ दो। इस सब जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? ग्रॉस सैलरी। अब ग्रॉस सैलरी हो गया, तब TDS न कटेगा, तो क्या लिखेंगे? सेट TDS। और TDS कितना कटेगा? ग्रॉस सैलरी का 10%, तो 10/100। अब TDS कट गया, अब क्या निकाल देना है? नेट सैलरी। तो क्या लिखेंगे फिर? ऑपरेट एम्प्लॉई सेट क्या है? नेट सैलरी। और नेट सैलरी क्या हो जाएगा? GS माइनस TDS। बस। अब अगर हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई, तो देखियो कितना परफेक्टली आ गया सारा का सारा डेटा के साथ। नहीं कोई दिक्कत? अब मान लो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, जो आज टॉप अप रहेगा बोनस क्वेश्चन के रूप में। अगर मान लो यहाँ तो बस ये दिख रहा है कि एम्प्लॉय आईडी जिसका E101 है, उसका नाम रवि है, और उसका डिपार्टमेंट 101 है, लेकिन मेरे को ये जानना है कि रवि जो एम्प्लॉय है मेरा, उसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन है? उसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन है? कैसे देखोगे बताओ? क्योंकि हेड ऑफ डिपार्टमेंट तो एक अलग टेबल के अंदर लिखा गया है, जो डिपार्टमेंट वाला टेबल है उसके अंदर। तो 2 टेबल के डेटा को मर्ज करके कैसे दिखाओगे आप? तो इसके लिए SQL में यूज होता है कॉन्सेप्ट ज्वाइन का। किसका? लिख के दिखा दें, रिकॉर्डिंग में रहेगा ही, बस थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा तुम लोग को, एक बार रिकॉर्डिंग गो थ्रू करना पड़ेगा। अगर इतना कर सकते हो ठीक, लेकिन समय ही नहीं है तुम लोग के पास रील्स देखने के अलावा। हाँ, अब जैसे पढ़ा रहे थे रवि को ही, अब उसको पढ़ा रहे हैं सर, बराऊ देख रहे हैं कि मोबाइल में कुछ देख रहा है, इंस्टा क्या क्या पता नहीं। अरे वो कम्मा बादों में कर लोगे, ससुरा 100 किलोमीटर ट्रैवल करके आते हैं पढ़ने के लिए, तो उस पर ना देखेंगे। अगर वही देखना होगा तब तो कहीं भी यहाँ तक आने की जरूरत ही नहीं है। ऑब्वियसली देखो, कोई तभी तक पीछे। अभी ये क्वेश्चन था कि मुझे देखना है कि जिसका कि नाम रवि है, उसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन है, यही क्वेश्चन था ना मेरा। तो इसके लिए ज्वाइन का यूज करते हैं। कैसे लिखते हैं देखो, लिखेंगे हम यहाँ पे पहले सेलेक्ट, सिर्फ क्या देखना है मुझे, तो सेलेक्ट एम्प्लॉय के किस कॉलम का डेटा देखना है? एम्प्लॉय का ई नेम देखना है, करेक्ट?
ये आईडी भी देखना है, चलो आईडी भी देख लेंगे उसका। आईडी देखना है और क्या देखना है, एम्प्लॉई का ई नेम देखना है, करेक्ट। और क्या देखना है उसका, मान लो नेट सैलरी भी देख लेनी है, एम्प्लॉई डॉट नेट सैलरी दिखा दो। और क्या दिखा दो मुझे, और दिखाओ डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट का DID दिखाओ। और क्या दिखाओ, डिपार्टमेंट टेबल का HOD दिखाओ। फ्रॉम क्या लिखेंगे, एम्प्लॉई, फ्रॉम एम्प्लॉई। और उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, इनर ज्वाइन। क्या, इनर ज्वाइन। अरे नॉर्मली लिखते थे ना कि किस कॉलम का डेटा दिखाओ, फ्रॉम एम्प्लॉई। एक्स्ट्रा क्या लिख रहे हैं, इनर ज्वाइन। और इनर ज्वाइन किसको करना है, डिपार्टमेंट के साथ। डिपार्टमेंट का पूरा नाम क्या था, DPT था ना, DPT। अब किसके बेसिस पे ज्वाइन करेंगे, तो दोनों में कॉलम कॉमन कौन सा है, DID। तो यहाँ लिखेंगे emp.did बराबर DPT.did। अब उसके बाद एक क्लाउज भी लिखेंगे, क्योंकि हमको सिर्फ रवि का देखना है। अगर अभी वेयर नहीं लगाएंगे तो सबका, दोनों का दिखाएगा। अब देखो यहाँ गलती हो रही है कुछ, DPT और कहीं, और कहीं। अब देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, आ गया फाइनली। HOD कौन है, राजीव, किसका, रवि का। और शशि का क्या है। अब लेकिन क्वेश्चन यही था ना, नहीं, क्वेश्चन इसमें थोड़ा और प्यूरिफाई करना है। मुझे किसका देखना है, रवि का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेयर EID इक्वल टू, क्या लिखेंगे, E101। तो सिर्फ किसका दिखाएगा, रवि का। यही तो देखना था मुझे। तो इसे कहते हैं ज्वाइंस। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक अगर तुम लोग कर लेते हो तो एक बड़ा स्टेप है। कल अब इसके आगे कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, जैसे एग्रीगेट फंक्शन है, जैसे व्यूज है, जैसे वेयर क्लाउज है, जैसे इफ एल्स है। ये सारी चीज़ें कल करवा देंगे। इंडेक्स है,